नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे विद्यापति, मैथिल कोकिल विद्यापति। भोजपुरी और मैथिली काव्य और लोकगीत के शिरोमणि कवि मिथिला कोकिल विद्यापति, जिन्हें कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। पदावली और कीर्तिलता जिनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार थी। ऐसे विद्यापति का हम साहित्यिक परिचय, उनके व्यक्तिगत जीवन का परिचय, उनके जीवन से संबंधित कुछ रोचक किंवदंतियां हम आपको पिछले वीडियोस में सुना चुके हैं। उसके बाद हम पदावली में से उद्धृत कुछ पदों की व्याख्या आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने पहला पद पढ़ा जो उनका मंगलाचरण का पद था, नंदक नंदन वाला। फिर हमने उनका दूसरा पद पढ़ा जिसमें राधा उनसे बांसुरी बजाने के लिए मना कर रही है। और आज हम आगे चलते हैं। देखिए, पहले पद में हमने पढ़ा मंगलाचरण वाले में कि कृष्ण बड़ी आतुरता के साथ राधा का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी विरह में व्याकुल हो रहे हैं। सखी जाके राधा को संदेश देती है कि तुम बुद्धिमती हो, तुम कृष्ण से जाकर मिलो, कृष्ण की भक्ति करो। राधा समाज का और लोक अपवाद का भय दिखाते हुए कृष्ण से मना कर रही है कि आप बांसुरी ना बजाएं, क्योंकि आपकी बांसुरी मुझे मदहोश कर देती है और मैं सब कुछ भूल भाल के पीछे पीछे दौड़ी चली आती हूँ, जिससे मुझे समाज में बदनामी और अपयश झेलना पड़ता है। यद्यपि मैं पूरी तरीके से तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। राधा ने इस तरीके से अपने प्रेम को प्रकट किया, लेकिन राधा कृष्ण से मिलने नहीं गई है। और जब राधा कृष्ण से मिलने नहीं गई है तो कृष्ण किस तरीके से विरह और वियोग में व्यथित हो गए हैं, उनकी मर्म स्पर्शी इस विरह की कथा को एक सखी, एक दूती नायिका राधिका को जाके सुनाती है। आज हम इसी पद को पढ़ने वाले हैं। बड़ा मधुर पद है और एक श्रेष्ठ गायक कलाकार उदित नारायण ने अपने मधुर स्वर में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से गाया है। कभी आपको अवसर मिले तो जरूर सुनना उसको। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सह सखी ठहरई नीर अपार रे, पेखी मलयज पंख मृगमद ताम रस घन सार रे, निजपान पल्लव मूंद लोचन धरने पड़ो असंभार रे। मतलब कृष्ण की विरह व्यथा संभले नहीं संभल रही है। वो राधिका के विरह में उन्माद अवस्था में डूब गए हैं। ना शरीर उनका साथ दे रहा है, ना मन उनका साथ दे रहा है, ना मस्तिष्क उनके नियंत्रण में है और ना परिस्थितियां उनके नियंत्रण में हैं। यहां कृष्ण का कामी स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। लौकिक प्रेम की विरहानुभूति एक प्रेमी और प्रेमिका के, प्रेमी जब अपने प्रेमिका से नहीं मिल पाता है, नायक जब अपनी नायिका से नहीं मिल पाता है, तो किस तरीके से वो विरह में डूब जाता है, उसका बड़ा मर्मांतक वर्णन विद्यापति ने इस पद में किया है। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे। वो जो सखी है वो राधा को आकर कृष्ण की सारी मनोव्यथा, सारी मन व्यथा कथा आकर सुना रही है, कह रही है कि मैंने नंद कुमार को देखा है। पेखल मानी देखा है, नंद कुमार नंद बाबा के बेटे कृष्ण, मैंने नंद कुमार को देखा है। कैसा देखा है? विरह व्याकुल बकुल तरुतर, विरह में व्याकुल हो रहे हैं वो। और मौलश्री बकुल, मौलश्री के वृक्ष के नीचे मैंने उन्हें विरह में व्याकुल देखा है। नील नीरज नयन सह सखी ठरई नीर अपार रे। सांवले रंग के जो कृष्ण है ना, उनके नीले कमल जैसी आंखें हैं। आंखें बहुत सुंदर हैं, लेकिन उन आंखों में से ठरे नीर अपार रे, आंसू रुक नहीं रहे, उनके पानी ठहर नहीं रहा।
अश्रु की अविरल जलधारा बहती चली जा रही है। देखिए कृष्ण की विरह व्यथा किसी और कवि के काव्य में हमको इस तरीके से हमने कृष्ण को व्यथित होते नहीं देखा है। इसीलिए उन्हें भक्त कम और श्रृंगारी कवि ज्यादा माना जाता है। तो नील नीरज, नील नीले, नीरज मानी कमल की तरह, नयन जो उनके आंखें हैं वो नीले कमल की तरह हैं। सखी राधिका को संबोधित करते हुए कह रही है, हे सखी, जो सांवले कृष्ण है ना, उनके नीले नीले नेत्र बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उन नीले नेत्रों में से लगातार अश्रु जल बहता चला जा रहा है, अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, रुके नहीं रुक रहे हैं। पेखी मलियज पंख मृगमद ताम रस घन सार रे। और फिर कारण बताया है कि कृष्ण इतने विरह से आकुल क्यों हो गए हैं, क्यों इतने व्याकुल हो गए हैं। प्रकृति का उद्दीपनकारी वर्णन, कुछ चीजें हैं। देखो जो वियोग है ना, उसकी कई सारी दशाएं हैं। यहां पर वियोग की स्मृति दशा का वर्णन किया गया है। जब राधा उनसे मिलने नहीं आ रही है तो उन्हें राधा की याद आ रही है, और राधा से संबंधित जो वस्तुएं हैं दूसरी, वो वस्तु उनकी विराग्नि को और ज्यादा बढ़ा रही है। जब राधा उनसे अभिसार करने आती थी, जब राधा उनसे मिलने आती थी, तो वो श्रृंगार करके आती थी, और जब वो श्रृंगार करके आती थी तो अपने शरीर पे चंदन का लेप लगाकर आती थी। कस्तूरी की खुशबू उसके शरीर से आती थी, कमल के समान उसका सुंदर मुख होता था, और कपूर की खुशबू से सुशोभित होती थी। आज जब इन वस्तुओं को कृष्ण जब देखते हैं, कमल को देखते हैं, कपूर को देखते हैं, कस्तूरी को देखते हैं और चंदन के लेप को देखते हैं, तो उन्हें देखकर उन्हें राधा की याद और आ जाती है। वो उन स्मृति उनकी विराग्नि को और ज्यादा भड़का देती है। तो जब ज्यादा विरह में डूब जाते हैं कृष्ण, तो वो अपने आप को संभाले नहीं संभल पाते, और उन सब चीज को देख के वो फूट फूट के रोने लगते हैं। अपने हाथों से पानी, पल्लव, पानी मतलब हाथ, पल्लव मानी पत्ते, अपने पत्ते रूपी हाथों से वो क्या करते हैं, मूंद लोचन, अपने आंखों को बंद करके और धरती पे गिर पड़ते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। इतना अतिरेक, इतना वियोग में वो व्याकुल हो जाते हैं। अब बहे मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे। और जब उस समय ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है, जो चंदन से सुवासित है, सुगंधित है, शीतल है, लेकिन ये जो समीर है सुगंधित, और मलय जो समीर है चंदन से सुवास से जो सुवासित शीतल मंद मंद जो हवा बह रही है, ये भी कृष्ण का वियोग और ज्यादा बढ़ा रही है। मैंने कहा ना, प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप। जब हमारे मन में सुख होता है, आनंद होता है, तो हमें प्रकृति के सारे उपादान बड़े आनंद देने वाले लगते हैं, बड़े उमंग और उत्साह से हमें भर देते हैं। ठंडी ठंडी हवा, शीतल चांदनी, ये सब हमारे अंदर खुशियां भर रही होती है। लेकिन जब हम वियोग में होते हैं, अपने प्रिय से दूर होते हैं, तो प्रकृति के यही उपादान जो कभी हमारे सुख के कारक होते हैं, वही हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि सुख में इन उपादानों ने हमारे सुख को बढ़ाया था, क्योंकि हमारा प्रेमी हमारे साथ था। लेकिन अब प्रेमी नहीं है, तो प्रकृति वही है, तो वो प्रकृति ऐसे लग रही है जैसे खाने को दौड़ रही है, जला रही है, और ज्यादा हमारी विरह अग्नि को बढ़ा रही है। तो भय मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, और जनी प्रलय कालक प्रबल पावक। देखिए अनुप्रास अलंकार कितना सुंदर है। जनी उत्प्रेक्ष अलंकार, मानो, जनी जानो, मानो। जब वो सुगंधित मंद मंद शीतल हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो प्रलय रूपी प्रचंड जो अग्नि है, वो प्रचंड अग्नि कृष्ण के शरीर को जला रही है, कृष्ण के सूने शरीर को जला रही है। क्योंकि कृष्ण का शरीर तो पहले ही शून्य हो गया है। क्यों शून्य हो गया है? क्योंकि राधा ही तो उनका प्राण थी, और राधा ही उनके पास नहीं है, तो उनका जो शरीर है वो प्राणहीन हो गया है, शून्य हो गया है, सूना हो गया है। और उस सूने शरीर को भी इस शीतल मंद और सुवासित पवन ने जला दिया है। क्योंकि ये शीतल मंद और सुवासित पवन भी इस समय उनको
प्रलय की प्रचंड अग्नि की तरह दिखाई दे रही है। अधिक बेपतु टूट पड़ी खेती, मृषण मुक्ता भाल रे। और कृष्ण का वियोग इतना ज्यादा बढ़ जाता है और वो वियोग में और दुख में इस तरीके से कंपन करने लगते हैं, उनका शरीर पूरा कंपन कर रहा है और इतना कंपन कर रहा है कि उनके माथे पे जो सुकोमल मोतियों की माला सजी हुई है ना, उस कंपन से वो मोतियों की माला टूटकर धरती पर गिर जाती है। खेती माने क्षति, जमीन पर गिर जाती है। मृषण माने सुकुमार, चिकने मोती, मुक्ता माने मोती, भाल भाल मतलब मस्तक, उनके मस्तक पर जो सुकोमल जो चिकने मोतियों की माला सुशोभित थी वो उस कंपन के कारण टूटकर जमीन पे गिर जाती है। कभी फिर कल्पना करता है, देखिए फिर कितना प्यारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा लग रहा है कि अनिल तरल तमाल तरोवर मुंच समुनस जाल रे। अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार कितना सुंदर आया है। और ऊपर हमने देखा नील नीरज नयन रूपक अलंकार, यहां हम देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो उनके मस्तक पर सुशोभित सुकोमल मोतियों की माला उनके कंपन से टूटकर बिखर गई है, जमीन पे गिर गई है, वो ऐसी लग रही है मानो हवा चल रही है। और हवा चल रही है तो तमाल के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष पे जो फूल लगे हुए हैं, जो फूलों के झुरमुट लगे हुए हैं, जो फूलों के झुंड लगे हुए हैं, वो झुंड टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। ये तुलना की है उन्होंने कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित उनके मोतियों की माला टूटकर किस तरीके से धरती पर गिर रही है, जैसे तमाल वृक्ष के फूल अपने समूह में टूट टूट कर नीचे गिर रहे हो, क्योंकि हवा चल रही है और उस हवा का जो वेग है, उस वेग को वो पुष्प संभाल नहीं पा रहे हैं और वो नीचे गिर जा रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण भी राधा के वियोग में अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे, उनका शरीर कंपित हो रहा है। देखो ये सब विरह की विभिन्न दशाएं हैं, स्मृति और ये कंपन भी विरह की एक दशा है। तो शायद उनका शरीर कंपायमान हो रहा है, जिससे उनकी मस्तक की जो मोतियों की माला है वो टूट कर नीचे जमीन पर बिखर गई है। मान मनि तज सुदत चलु जाई। अब जो दूती है, जो सखी है, वो सखी कृष्ण की विरह व्यथा का, इस हृदय विदारक विरह व्यथा का वर्णन करते हुए राधा को समझा रही है, कह रही है, हे राधा तुम अपना मान तज दो, तुम रूठ गई हो कृष्ण से, तुम यहाँ मान करके बैठी हो। यहाँ राधा का माननीय रूप देख रहे हैं हम, माननीय नायिका कि नायिका कृष्ण से रूठ कर क्यों रूठी हुई है, क्योंकि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और राधा उनसे बांसुरी बजाने के लिए मना कर रही है, तो राधा रूठ गई है उनसे। तो ऐसी माननीय और रूठी हुई राधा को सखी समझा रही है कि हे राधा तुम अपने इस मान रूपी मणि को, रूपक अलंकार देखिए आप, मान मणि, मान रूपी मणि को त्याग दो, छोड़ दो, तजी और सुदत चलो जाई, और तुरंत तुम कृष्ण से मिलने के लिए चली जाओ, क्योंकि कृष्ण की जो विरह व्यथा है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाएंगे। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रहे। और इस अंतिम लाइन में विद्यापति अपने ही दंडक छंद की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मेरा ये जो छंद है ना, अपने छंद का नाम भी बता दिया है कि मेरा छंद दंडक छंद है। दंडक छंद इतना सरस और इतना मधुर है कि लोग इसको सुनकर आनंदित हो उठते हैं। तो इस तरीके से विद्यापति ने खुद अपने ही छंद की तारीफ अंत में कर दी है। और इस पूरे दंडक छंद में हमने कृष्ण की विरह व्यथा को देखा, हमने राधा के माननीय रूप को देखा, जो सखी कृष्ण की विरह व्यथा को राधा को बताकर उसे उत्प्रेरित कर रही है कि जाकर वो कृष्ण से मिले, कृष्ण की वंदना करे, प्रार्थना करे, उनकी भक्ति करे। इस पद में हमको विद्यापति भक्त कम और एक प्रेमी, श्रृंगार रस में डूबे हुए प्रेमी के रूप में हमें ज्यादा दिखाई दिए, एक श्रृंगारिक कवि के रूप में हमें कृष्ण यहाँ दिखाई दिए हैं। इस पूरे पद में हमने कृष्ण की विरहावस्था की स्मृति की दशा को देखा और उनके कंपन की स्थिति को देखा। ये पूरी व्याख्या आप लिखेंगे। इसके साथ ही संदर्भ में आपको बता चुके हूं,
प्रसंग मैंने आपको बता दिया है, भाषा मैं बता चुकी हूँ, शैली मैं बता चुकी हूँ, अलंकार मैंने आपको पढ़ाते समय स्पष्ट कर दिए, छंद इसमें दंडक छंद का नाम आएगा। इस तरीके से पूरी व्याख्या आपको प्रसंग, संदर्भ और काव्य सौंदर्य के साथ लिखनी है। यदि इस छंद में कोई भी चीज आपको ऐसी लगे कि ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको सब कुछ समझ आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।